Hey guys, welcome to my channel Be a Topper. Today we will talk about the Panchayati Raj. It's a fifth lesson of NCERT Polity. And now let's read about the important points of this lesson. जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने आपको पूरा लेसन बता दिया है, अब मैं आपको उन सारे लेसन्स का जो था वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया था। पंचायती राज लेसन मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है, आज मैं उसका आपको नोट्स भी दे रही हूँ। तो आपका नोट्स और लेसन दोनों एक साथ कंप्लीट होते चल रहा है। तो आइए जान लेते हैं पंचायती राज के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें आता है, सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। जिसमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम राजस्थान के नागौर ज़िले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद बताया गया है आगे कि भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया एवं यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। फिर आगे बताया गया इसमें कि भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव होती है। ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। और आगे बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। सबसे नीचे जो आता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर होता है ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जो होता है वो है जिला परिषद। यानी कि पहला जो होगा वो विलेज लेवल पे होगा सबसे नीचे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होगा बीच में, और सबसे टॉप पर डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला लेवल पे होगा आपका पंचायती राज। ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण है। यानी कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन जो है वो पंचायती राज में हो और वो भी आगे बढ़ के इसमें अपने आप को शामिल करें, वो भी खुद को मतलब जैसे होता है ना पंचायत के इलेक्शन में ले जाएं। इसके लिए जैसे कि महिलाएं भी पंचायत में शामिल हो, वो भी मुखिया बन सकें और अपने आप को इलेक्शन में शामिल कर सकें। तो इसलिए उनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, जो कि 1/3 है। उसी तरह अनुसूचित जाति जिसके साथ बहुत भेदभाव होता है, उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे कि वो भी अपना पार्टिसिपेशन पंचायत में करें। तो उनको जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया गया है वो है जनता के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी भी जनता होगी उस गांव की, उसके अनुपात में उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि ग्राम पंचायत का क्या कार्य है। तो जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और CPR का निर्माण और सहायता करना ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके साथ ही साथ आरोपित राशि और स्थानीय कर एकत्रित करना भी ग्राम पंचायत का काम है। साथ ही साथ रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का पालन करना ग्राम पंचायत के कार्य में सम्मिलित है। तो ये था ग्राम पंचायत का कार्य। इसके बाद आगे बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में डिवाइड होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। फिर पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत की मुखिया होती है
आगे बताया गया है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम सभा का अब कार्य क्या है वो बताया जा रहा है। तो ये था आपका ग्राम सभा के बारे में जानकारी। अब ग्राम सभा के कार्य को जान लेते हैं। सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करना, पानी की समस्या पर चर्चा करना, बीपीएल के फ़ायदे पर चर्चा करना, पैसे का दुरुपयोग पर नज़र रखना, लोगों के समूह के लिए अनुचित पक्ष रखना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो ग्राम सभा के कार्य होते हैं। तो ये था आपका पंचायत राज। तो इस तरह से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है कि पंचायत राज क्या है और कितने लेवल्स पे काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आगे के लेसन्स में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे जैसे कि लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, तो उसमें हम पंचायती राज के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू जैसा कि हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं, तो तब तक के लिए हमारे लिए इतना जानना इनफ है, और आगे हम 1 बाय 1 जानेंगे। एक साथ हम सारा इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा करेंगे क्योंकि हम भूल जाएंगे, इसलिए हमें इसको समझते हुए बेस बनाकर आगे बढ़ना है। इन सब का पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रही हूँ, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।